रामपुर जंगल में अभी जोरदार बारिश शुरू है। बट्टो के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। बच्चे आवाज से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था और उसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा तेज थी। बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज़ थी। जब आसमान में बादल जोर से टकराते हैं तब ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन माँ, हमें इस आवाज़ से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। वो आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। अजी, आप कहाँ पर हो? बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? बट्टो अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश शुरू है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है अब वो भी ख़त्म हो रहा है। जब बारिश रुकेगी तभी मैं बाहर अनाज लाने जा सकती हूँ। बट्टो मन ही मन सोच विचार करने लगी। तभी बट्टो चिड़िया की नज़र छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, रात तक ये छत से पानी नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। बट्टो छत की तरफ देख ही रही थी, तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधे घोंसले में जमा होने लगता है। बट्टो 1 सेकंड का भी वक्त गवाते हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे बट्टो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है, वैसे ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? रानो, बुलबुल और सोनी मौसी अपने अपने घोंसले की खिड़की से बट्टो को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। अरे, ये कैसी आवाज थी? जैसे ही कल्लू कौवे ने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा, उसने देखा कि बट्टो का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है और बट्टो अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से बट्टो का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। भूरी कौवी भी ये सब खिड़की से देख रही थी। ओहो, बड़े आए मदद करने वाले। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का करना चाहिए था। भूरी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे साथ भी क्या तुम्हें याद है, जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी, हम बट्टो से मदद मांगने उसके घर गए थे। बट्टो, अरे बट्टो, दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे मैं हूँ कल्लू। अरे कल्लू भैया, आप यहाँ पर कैसे? बट्टो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक तुम्हारे घर में पनाह दोगी? हाँ कल्लू भैया, अंदर आइए। तब तो तुम बिना सोच विचार किए अंदर चली गई और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दो। कल्लू कौवा बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण ये फूलकर जम गया होगा। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। उई माँ, मर गई रे। मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। बंटी बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी माँ के पास सोओगे, पापा के पास नहीं सोओगे। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा।
भूरी, तुम मेरी मदद करके ठीक नहीं कर रही हो। अरे बट्टो, ये सब कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊं भोलू जी, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो बट्टो, अब मैं आ गया हूँ ना। बारिश रुकने तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं। बट्टो और उसका परिवार मदद मांगने के लिए पहले बुलबुल चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है। बट्टो घर का दरवाज़ा खटखटाती है। बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। बुलबुल चिड़िया जानबूझकर बिना घोंसले का दरवाज़ा खोलते हुए खिड़की से ही बट्टो से बात करती है। क्या है बट्टो? बट्टो सारी बातें बुलबुल को बता देती है। मुझे माफ़ कर दो बट्टो, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, मगर वो क्या है ना, इनकी तबीयत ख़राब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम रानो चिड़िया के घर चली जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। ठीक है। बट्टो और उसका परिवार वहां से निकलकर रानो के घोंसले के पास आ जाता है। रानो भी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर बट्टो को सोनी मौसी के यहाँ पर जाने के लिए कहती है। बेचारा बट्टो का परिवार बारिश में भीगते हुए सोनी मौसी के घोंसले के पास आ जाते हैं। बट्टो दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन सोनी मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। बट्टो बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती ही रहती है, लेकिन सोनी मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लगता है मौसी सो गई, उन्हें हमारी आवाज़ नहीं आ रही। बट्टो परेशान हो जाती है। अब हमारी आखिर उम्मीद कल्लू भैया है। चलो बच्चों, हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले। अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने तक और खुद का घोंसला तैयार होने तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर खराब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सारे वहां से निकलकर कल्लू के घर के पास आ जाते हैं। कल्लू जी, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे भोलू जी, मैं बहुत देर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। लगता है ये बारिश की वजह से फूल गया है। राजू, बबलू, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा हैं ना। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। भूरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर बट्टो और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं, और तुम हो कि कंबल ओढ़कर सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कल्लू मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? बट्टो ने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन जब मेरी मदद करने का समय आ गया तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है और उसके भी घोंसले की छत नीचे गिर जाती है। कल्लू बाहर गिर जाता है। भूरी और बंटी अंदर फंस जाते हैं। भूरी, बंटी! बट्टो, भोलू और राजू ये सब देख रहे थे। राजू, बबलू, तुम यहीं पर रुको। बट्टो और भोलू जल्दी कल्लू के पास आ जाते हैं और फंसे हुए भूरी और बंटी को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। भूरी और बंटी को गहरी चोट आई थी। भूरी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भूरी रोने लगी। बट्टो, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला गिर गया था तब मैं बहुत हंसी थी। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे ये सज़ा दी है। ये सब नज़ारा देखकर रानो, बुलबुल और सोनी मौसी बाहर आ जाते हैं। बट्टो, हमें माफ़ कर दो। तुम सब बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रुकने के लिए आ जाओ। सारे मिलकर बट्टो और कल्लू के घर को फिर से बनाने में मदद करते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।